हेलो टू ऑल। स्टॉकिंग में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम अपने इनएफिशिएंसी ट्रेडिंग के पहले फिल्टर स्ट्रक्चर मैपिंग को डिस्कस करेंगे और देखेंगे कैसे हम स्ट्रक्चर मैपिंग का यूज़ करके अपनी ट्रेडिंग को और बेहतर बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये सीखेंगे कि आखिर स्ट्रक्चर मैपिंग है क्या। उसके बाद हम देखेंगे कि हमें परफेक्टली एक एसओपी फॉलो करते हुए स्ट्रक्चर मैपिंग कैसे करनी चाहिए। उसके बाद हम इस पे आएंगे कि हम कैसे स्ट्रक्चर मैपिंग का यूज़ करके एज अ फिल्टर अपनी इनएफिशिएंसी ट्रेडिंग की एक्यूरेसी को बढ़ा सकते हैं। इसके बाद हम कई मिसकॉन्सेप्शंस हैं जो हमने अपने माइंड में बिठा लिए हैं उनको दूर करेंगे, बहुत क्लैरिटी लेके आएंगे माइंड में। उसके बाद हम देखेंगे कैसे स्ट्रक्चर मैप करना और बेटर है ट्रेंड लाइंस और ईएमए के यूज़ से। कैसे स्ट्रक्चर मैपिंग आपको मार्केट को देखने का एक बेटर नज़रिया देता है। इसके बाद हम फाइनली मार्केट मेडिटेशन को डिस्कस करेंगे। ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो आपकी ट्रेडिंग का गियर शिफ्ट करेगा। ट्रेडिंग को सीखने में आपको एक नया आयाम दिखाएगा कि कैसे आप अपनी ट्रेडिंग में आगे बढ़ सकते हैं और अपनी इस जर्नी को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला सवाल जो हमारे मन में आता है वो ये है कि अगर स्ट्रक्चर मैपिंग है क्या। तो इमेजिन कीजिए एक नेशनल हाईवे है NH74 और पॉइंट बी से पॉइंट ए की तरफ जाता है ये हाईवे। इस पे एक बस काफ़ी अच्छी स्पीड से ट्रैवल कर रही है। पॉइंट बी से ट्रैवल करना इसने शुरू किया है और इसका जो फेस है वो पॉइंट ए की तरफ है। इस सिनेरियो को देख के आप क्या प्रेडिक्ट कर सकते हो? आप ये अनुमान लगा सकते हो ना कि ये जो बस है मोस्ट प्रोबेबली ये पॉइंट बी से पॉइंट ए की तरफ जाना चाहती है। यानी ये बी शहर से ए शहर को जाने वाली एक बस है और अगर आप इस बस में बैठोगे तो आप ए शहर पे उतर सकते हो। लेकिन अगर कहीं भी बीच में ये बस एक यू टर्न ले लेती है, ठीक है, यू टर्न लेने के बाद ये फिर से एक अच्छी स्पीड से वापस बी की तरफ मूव करना शुरू करती है, तो आप क्या अनुमान लगाओगे कि ये जो बस है ये पॉइंट बी की तरफ जाना चाह रही है और अगर आप इस बस में बैठ गए आप पॉइंट बी पे पहुंच जाओगे। वहीं अगर ये बस किसी सिटी रोड पे जिगजैग मूव कर रही है तो आप क्या अनुमान लगाओगे कि ये इंटरसिटी बस हो सकती है। इसका यूज़ करना है अगर मुझे तो मैं यहीं का यहीं रह जाऊंगा, ज़्यादा इधर उधर नहीं जा पाऊंगा, ना मैं किसी ए शहर पे पहुंच पाऊंगा ना बी शहर पे पहुंच पाऊंगा। बस जिस तरह आपने हाईवे को देखते हुए और बस की स्पीड को देखते हुए और बस के एट प्रेजेंट एट्रीब्यूट यानी डायरेक्शन को देखते हुए ये पता लगाया कि वो बस कहाँ जाने वाली है और अगर आप उस बस में बैठोगे तो आप कहाँ पहुँचोगे। उसी तरह जब हम मार्केट के प्रेजेंट स्ट्रक्चर को देखते हैं, उसके प्रेजेंट एट्रीब्यूट्स को देखते हैं, वो अभी क्या कर रहा है इसको देखते हैं, तो हम उससे अनुमान लगाते हैं जब कि मार्केट फ्यूचर में कहाँ जा सकता है और अगर हम मार्केट में अपनी पोजीशन क्रिएट करते हैं तो हम उसके साथ जा पाएंगे या नहीं जा पाएंगे। इसी को हम स्ट्रक्चर मैपिंग बोलते हैं या फिर प्रिडिक्शन यूजिंग स्ट्रक्चर मैपिंग बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे एक एक छोटी सी चीज़ है कि मान लो आपने इस बस को तो देख लिया कि ये जा रही है, ठीक है, बी से ए की तरफ जा रही है, स्पीड भी अच्छी है, नेशनल हाईवे पे भी है। पर अभी भी आपको इतना एक्यूरेटली पता नहीं चलेगा कि ज़रूरी है कि ये बस ए पे पहुंचेगी या नहीं पहुंचेगी, ठीक है। क्योंकि हो सकता है इस बस में सिर्फ 4 लोग बैठे हों जो सिर्फ गेड़ियां मारने निकले हों। मैं अपने कॉलेज लाइफ में 30 किलोमीटर बाइक चला के चाय पीने जाता था। तो अब मेरे जैसा कोई बंदा इस बस को चला रहा होगा तो वो तो गेड़िया मार रहा होगा ना, बस पे भी मारते हैं लोग, होते हैं कुछ, ठीक है। तो इसीलिए हमें और एक्यूरेटली अगर प्रिडिक्ट करना है कि ये बस बी से ए के बीच जाएगी तो हमें एक और चीज़ को देखना चाहिए और वो चीज़ है हमारी इस बस में कितने पैसेंजर हैं और वो पैसेंजर्स कैसे हैं, ठीक है। अगर ये बस खचाखच भरी हुई है और सारे जो पैसेंजर्स ऑलरेडी बैठे हुए हैं वो सूटकेस और अटैचियाँ लेके बैठे हुए हैं तो प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है कि ये बस ए की तरफ जाएगी, ए पे पहुंचाएगी आपको। इसी तरह जब हम अपनी मार्केट स्ट्रक्चर को भी ऑप्शन चेन के साथ मिक्स करते हैं, कंबाइन करते हैं, तो हम एक बेटर प्रेडिक्शन कर पाते हैं मार्केट का। क्योंकि ऑप्शन चेन भी हमें यही चीज़ बताती है कि ये जो हमारी मार्केट की बस है ये कितनी भरी हुई है और इसमें बैठना हमारे लिए फ़ायदेमंद होगा या नहीं होगा। बहरहाल ऑप्शन चेन को और मार्केट स्ट्रक्चर को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। आज मार्केट स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे, ऑप्शन चेन का लेक्चर बाद में आएगा जो आपकी ट्रेडिंग को एक दूसरे लेवल पे लेके जाएगा, ठीक है। तो अभी आप मार्केट स्ट्रक्चर में सिर्फ इतना समझो
कि अगर मार्केट अपने पिछले टॉप के ऊपर जाए जा रहा है, जाए जा रहा है, जाए जा रहा है। मार्केट ने एक टॉप बनाया, थोड़ा नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर टॉप बनाया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया। तो इससे हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि मार्केट अप ट्रेंड में है और ऊपर की तरफ जाना चाहता है। वहीं अगर हम ये देखें कि मार्केट नीचे की तरफ आ रहा है और अपने पिछले बॉटम को बार-बार तोड़ के नीचे जाता जा रहा है, जाता जा रहा है, तो इससे हम ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि मार्केट डाउन ट्रेंड में है और नीचे की तरफ जाना चाहता है। तो एज़ अ ट्रेडर हमें अगर मार्केट अप ट्रेंड में दिख रहा है तो हम इस बस में बैठ जाएँगे और प्रॉफ़िट कमाने की कोशिश करेंगे, मार्केट के साथ राइड करेंगे अप ट्रेंड को। और अगर हम इस ट्रेंड में नीचे की तरफ बैठ जाएँगे तो प्रॉफ़िट कमाने की कोशिश करेंगे डाउन साइड को, ठीक है? क्योंकि हमें क्या करना है, हमारा गोल क्या है ट्रेडर, मार्केट में बैठ जाना। मार्केट हमारी बस है, उसमें हम बैठे रहेंगे तो प्रॉफ़िट कमाते रहेंगे, ठीक है? अब इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। तो देखो, जब मार्केट ऊपर की तरफ मूव करे, उसके बाद थोड़ा-सा रिट्रेस करे, एक छोटा-सा पुल बैक दे और फिर अपने प्रीवियस हाई को तोड़ते हुए और ऊपर मूव करे, फिर थोड़ा रिट्रेस करे, फिर से अपने प्रीवियस हाई को तोड़ के ऊपर मूव करे और इसके दौरान मार्केट कभी भी इतना रिट्रेस ना करे कि वो अपने पिछले जो रिट्रेसमेंट है उसको ब्रेक करे, इसी को हम अप ट्रेंड कहते हैं। अप ट्रेंड मतलब मार्केट ऊपर जाया जा रहा है, जाया जा रहा है, जाया जा रहा है। ऊपर मूव करता है, अपना एक हाई बनाता है, थोड़ा-सा पुल बैक देता है, फिर ऊपर मूव करता है, पिछले हाई को ब्रेक करता है, नया हाई बनाता है, फिर थोड़ा रिट्रेस करता है। बस यहाँ इस चीज़ का ध्यान देना कि जो दूसरा रिट्रेसमेंट है, ये पहले रिट्रेसमेंट के नीचे नहीं जाना चाहिए। ऐसे ही मार्केट मूव करता रहेगा, तो मार्केट को हम अप ट्रेंड में मानते हैं। जब तक ऐसा मूव चलता रहेगा, मार्केट अप ट्रेंड में है। इसके बाद जब मार्केट ऊपर ना जाए, ना ही नीचे जाए और 2 स्विंग्स के बीच यानी एक टॉप और एक लो के बीच ही मूव करता रहे, इसको हम कंसोलिडेशन मानते हैं। यानी मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है, बस शहर में घूम रही है। ना बस ए पे जाना चाहती है, ना बी पे जाना चाहती है। ठीक है? उसके बाद अगर मार्केट अपना प्रीवियस जो उसने पुल बैक के समय लो बनाया था सबसे लेटेस्ट, उसको तोड़ता है और नीचे की तरफ जाता है, तब हम मानते हैं कि अब मार्केट नीचे की तरफ जाना चाहता है, यानी बस ने अपना डायरेक्शन चेंज कर लिया है। इसके बाद मार्केट फिर जब नीचे की तरफ मूव करना कंटिन्यू करता है, पुराने लो को तोड़ के नया लो बनाता है और छोटे पुल बैक देता है और जो अभी का पुल बैक है वो पिछले पुल बैक के हाई को तोड़ता नहीं है, तो हम मानते हैं मार्केट डाउन ट्रेंड में है और नीचे जाता रहेगा। अगर हम मार्केट में बैठ जाते हैं तो हम नीचे की तरफ मार्केट के साथ ट्रैवल करेंगे और अच्छा पैसा कमाएँगे। इतना क्लियर है? यही है मार्केट स्ट्रक्चर, मार्केट के स्ट्रक्चर को मैप करना, ठीक है? अब ये जो मार्केट ऊपर जाते वक़्त हायर हाई बनाता रहता है, ये जो टॉप बार-बार बनाता रहता है, इनको हम हायर हाई बोलते हैं और जो मार्केट पुल बैक करते वक़्त ये छोटे-मोटे लो बनाता रहता है, स्विंग्स लो बनाता रहता है, इसको हम क्या बोलते हैं? हायर लो। इसी तरह नीचे मूव करते वक़्त जब मार्केट नए-नए लो बनाता रहता है, ये देखो लो बना दिया, ये फिर लो बना दिया, इनको हम बोलते हैं लोअर लो और जो इस समय जो मार्केट पुल बैक करके हाई बनाता है, इसको हम बोलते हैं लोअर हाई, ठीक है? ये हो गया हमारा हायर हाई, ये हो गया हमारा हायर लो, ये हो गए हमारे लोअर लो और ये हो गए हमारे लोअर हाई, ठीक है? इस दौरान जब मार्केट अपने पिछले हाई को तोड़ता है, जैसे यहाँ पे मार्केट अपने पिछले हाई को तोड़ा, तो इसको हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बोल देते हैं कि पुराना एक स्ट्रक्चर था, पुराना टॉप था, मार्केट ने उसको तोड़ दिया। उसी प्रकार जब डाउन मूव करते वक़्त भी मार्केट अपने इस लो को तोड़ता है, यहाँ पे जैसे ब्रेक किया इस लो को, इसको भी हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बोलते हैं। लेकिन जब मार्केट ऊपर जा रहा था लेकिन सडनली अपने हायर लो को तोड़ देता है, तो हम उसको चेंज ऑफ कैरेक्टर बोलते हैं कि मार्केट ने अब यू टर्न ले लिया है, बस मुड़ गई है ना, तो उस बस के मुड़ने को हम चेंज ऑफ कैरेक्टर बोलते हैं। ठीक है? आ गया समझ? चलिए थोड़ा-सा आगे बढ़ते हैं। अब देखो मार्केट का स्ट्रक्चर आइडेंटिफ़ाई करना तो आसान है, ठीक है? आपने हायर हाई मार्क कर दिया, हायर लो मार्क कर दिया, आपने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी देख लिया, आपने चेंज ऑफ कैरेक्टर भी देख लिया। जब आप ये सब कुछ कर लोगे ना, तो आपको पता चल जाएगा, एक आइडिया आ जाएगा कि यार मार्केट एक्चुअली करना चाह क्या रहा है, ठीक है? अब सबसे बड़ी एक प्रॉब्लम है लेकिन इसके साथ, मतलब स्ट्रक्चर मैपिंग इतनी ईज़ी नहीं है जितनी आपको दिख रही है। ये तो एक आइडियल बिहेवियर हो गया जो मैंने आपको शो करके दिखा दिया, ठीक है?
अब सिंपल सी बात है, इतनी आसान तो लाइफ अभी भी नहीं होती, ठीक है? तो लाइफ क्यों डिफ़िकल्ट है वो देखते हैं। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि मार्केट जब भी एक स्ट्रक्चर बनाता है ना, तो उसमें 2 स्ट्रक्चर बनाता है, 2 क्या मल्टीपल स्ट्रक्चर बनाता है। देखो, ये जो मार्केट है देखो, हायर हाई टाइप स्ट्रक्चर बनाना चाह रहा है, यहाँ ब्रेकआउट स्ट्रक्चर किया मार्केट ने और ऊपर मूव किया, ठीक है? ये हायर हाई हो गया, ये हायर लो हो गया, यहाँ हमारा ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ, मार्केट ने मूव किया। ये हमारा ना हायर टाइम फ्रेम पे है। अब इस हायर टाइम फ्रेम के अंदर ही जब हम एक स्मॉलर टाइम फ्रेम पे जाते हैं, तो हमें उसमें एक कई स्ट्रक्चर दिखते हैं, मतलब बार-बार ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिखेगा और बड़े टाइम फ्रेम का जो पुल बैक है, वो छोटे टाइम फ्रेम पे हमें चेंज ऑफ कैरेक्टर की तरह दिखाई देगा। समझ रहे हो? बस इतना समझो कि अगर हम बड़े स्ट्रक्चर को देख रहे हैं, तो वो हमें जो है एक बड़ी पिक्चर देता है। छोटे स्ट्रक्चर को देख रहे हैं, तो वो छोटी पिक्चर देता है और जो बड़ी पिक्चर का पुल बैक है, वो छोटी पिक्चर में चेंज ऑफ कैरेक्टर की तरह दिखाई देता है। बहरहाल इसमें अपना ज़्यादा दिमाग मत लगाना, क्योंकि हम टाइम फ्रेम के जो कॉन्सेप्ट है उसको अपनी ट्रेडिंग से बाहर करेंगे। जब हम आईडी मॉडल सीखेंगे या ऑप्शन चेन सीखेंगे, तो हम इसको बाहर करेंगे। आपने कई यूट्यूब वीडियोस में या इंस्टाग्राम पे टाइम फ्रेम अलाइनमेंट जैसी चीज़ देखी होगी, हम उस कॉन्सेप्ट में ना मानते हैं, क्योंकि हमें अपने आईडी मॉडल में उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तो इस पे ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब हम पहले ये देखते हैं कि स्ट्रक्चर मैपिंग अब हमने सीख लिया, तो इसमें इश्यू क्या है, क्या इश्यू है, इसको हमें सॉल्व करना है ताकि हम प्रॉपर स्ट्रक्चर मैपिंग कर पाएँ। तो देखो, आखिर इश्यू है क्या? अब मान लो मार्केट ऊपर की तरफ मूव कर रहा था, मार्केट ने एक स्मॉल रिट्रेसमेंट दिया और फिर ऊपर मूव कर गया। अब आपको तो ये आप इसको एज़ अ हायर लो मार्क कर दोगे, इसे एज़ अ हायर हाई मार्क कर दोगे, यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मार्क कर दोगे। फिर मार्केट ऊपर गया, अब नीचे आ गया। अब जब मार्केट नीचे आया तो आप इसको चेंज ऑफ कैरेक्टर मार्क कर दोगे और मार्केट फिर ऊपर चला गया, ठीक है? तो फिर आप इसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर समझ लोगे और मार्केट फिर नीचे आ गया। अब आप इसको फिर से चेंज ऑफ कैरेक्टर मार्क कर दोगे और ऐसे ही करते रह जाओगे। अब इश्यू ये है ना कि हमें ये नहीं पता कि हम किस पुल बैक को एक वैलिड हायर लो मार्क करें और किस हाई को एक वैलिड हायर हाई मार्क करें। हम कंफ्यूज हो जाएंगे ना, हम तो हर किसी को मार्क करते हुए चलेंगे और लॉसेस खाते जाएंगे। अब यहीं देख लो, यहाँ पे आप इसको मार्क करोगे एज अ हायर हाई या इसे मार्क करोगे, इसे एज अ वैलिड हायर लो मार्क करोगे या इसे मार्क करोगे। अगर इसे मार्क करोगे तो आपका चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया और इसे मार्क करोगे तो नहीं हुआ। तो कुछ सॉल्यूशन चाहिए ना, इतनी थोड़ी बहुत ऑब्जेक्टिविटी तो चाहिए ना मार्केट में, ऐसे तो कंफ्यूज ही होते रह जाएंगे, सब कुछ ही मार्क करते रह जाएंगे और लॉसेस ही खाते रह जाएंगे। चाहिए ना कोई ऑब्जेक्टिविटी। तो इस ऑब्जेक्टिविटी फाइंड करने के लिए और इस प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है, ये जो प्रॉब्लम है ना, ये कौन से हाई को हम एक वैलिड हायर हाई मार्क करें और कौन से स्विंग लो को हम एक वैलिड हायर लो मार्क करें, इसके दो सॉल्यूशन है। पहला है मिनिमम परसेंटेज का यूज़ करना और दूसरा है इंड्यूसमेंट का यूज़ करना, और हम दोनों का ही यूज़ करते हैं अपनी ट्रेडिंग में, ठीक है? जब हम आईडी मॉडल पे जाते हैं और ऑप्शन चेन का साथ में यूज़ करते हैं, तो हम मिनिमम परसेंटेज का यूज़ करते हैं। पर जब हम स्विंग ट्रेडिंग पे जाते हैं, जहाँ हम उतना ऑप्शन चेन का यूज़ नहीं करते, ठीक है? हालाँकि आईडी मॉडल का यूज़ तो हम उसमें भी करते हैं, पर जहाँ हम ऑप्शन चेन का यूज़ कम कर देते हैं, वहाँ हम इंड्यूसमेंट का यूज़ करने का ट्राई करते हैं। लेकिन एक बात मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, ये दोनों कॉन्सेप्ट जो हैं, ये महज़ तरीके हैं, 2 चीज़ें हैं जिनका यूज़ करके आप वैलिड हायर हाई और वैलिड हायर लो मार्क करने का जो तरीका है, का जो प्रोसीजर है, उसको ऑब्जेक्टिफ़ाई करते हैं। ये एक सिर्फ़ रूल है, जो मार्केट ने नहीं, ह्यूमन्स ने बनाया है, ठीक है? तो ये कोई पत्थर की लकीर नहीं है, इसको पत्थर की लकीर मत मानना, मार्केट इसके बिना भी मूव करता है और अच्छे खासे प्रॉफ़िट देता है, ठीक है? तो पहली जो हम डिस्कस करते हैं, मिनिमम परसेंटेज का यूज़ हमें कैसे करना है, फिर हम इंड्यूसमेंट का देखेंगे कैसे उसको यूज़ करके हम बेटर आइडेंटिफ़ाई कर सकते हैं स्ट्रक्चर को। तो देखो, अगर हमें एक वैलिड स्विंग लो को अगर हमें हायर लो मार्क करना है जब मार्केट अप ट्रेंड में है और हमें परसेंटेज का यूज़ करना है, तो हम एक परसेंटेज मान लेते हैं कि अगर मार्केट 30% या 50% या 40% है, वो इंडिविजुअल और मार्केट पर भी डिपेंड करता है, इतना रिट्रेस करेगा तभी हम उसको एक वैलिड हायर लो मानेंगे। और उसके बाद ही हम उससे पहले जो मार्केट ने एब्सोल्यूट हाई क्रिएट किया है, उसको हायर हाई मानेंगे और उस हायर हाई के ब्रेक को ही हम ब्रेकआउट स्ट्रक्चर मानेंगे।
जैसे यहाँ देखो, मार्केट ऊपर मूव कर रहा था और मार्केट ने थोड़ा सा रिट्रेस किया। अब इस रिट्रेसमेंट को हम मार्क करेंगे। हम मान लेते हैं कि हम 30% यूज़ करेंगे, 30% से कम का जो रिट्रेसमेंट होगा उसको हम वैलिड नहीं मानेंगे। तो यहाँ देखो इसने 20% से भी कम रिट्रेस किया है, तो ना तो हम इसको हायर लो मार्क करेंगे और ना इसको हायर हाई मार्क करेंगे, ठीक है? क्योंकि हमारा रूल है कि हम 30% से नीचे वाले पुल बैक को वैलिड हायर लो मार्क नहीं करेंगे। अब इसको देखते हैं। तो ये हमारा स्विंग लो से स्विंग हाई मार्क करो, फिब लगाओ। फिब लगाने के बाद देखो क्या इसने 30% ज़्यादा ट्रेस किया है? हाँ, इसने 30% ज़्यादा ट्रेस किया है। अब जैसे ही हमें ऐसा पुल बैक मिल गया जिसने 30% से ज़्यादा ट्रेस किया है, इसको हम हायर लो मार्क कर लेंगे और इससे पहले जो मार्केट ने एब्सोल्यूट हाई लगाया है उसको हायर हाई मार्क कर लेंगे। और जब ये एब्सोल्यूट हाई यानी हायर हाई मार्केट ब्रेक करेगा तो इसको हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मार्क कर लेंगे, ठीक है? आ गया समझ कैसे परसेंटेज का यूज़ करना है? परसेंटेज का यूज़ करना बहुत सिंपल है, ठीक है? लेकिन हम इसको ना अकेले यूज़ नहीं करते, ठीक है? इसको हम तभी यूज़ करेंगे जब हम आईडी मॉडल और ऑप्शन चेन का साथ में यूज़ करेंगे। उसके बिना हम इसका यूज़ नहीं करेंगे और इसको इसलिए हम डिटेल में तब डिस्कस करेंगे जब हम आईडी मॉडल सीख लेंगे और ऑप्शन चेन की भी हमें थोड़ी क्लैरिटी आ जाएगी, ठीक है? अब ऑप्शन चेन के साथ एक दिक्कत ये है ना यार, उसको ऑब्जेक्टिफाई करना थोड़ा मुश्किल है। मैं तुम्हें सिखा तो नेक्स्ट लेक्चर में दूँगा, पर उसको ऑब्जेक्टिफाई करना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि हमें हर 10 मिनट में ऑप्शन चेन देखना होगा और ऐसा नहीं है कि हमें एब्सोल्यूट वैल्यू देखनी है, हमें पिछले 10 मिनट में जो चेंजेस होते हैं वो देखना होता है। तो इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं, उसमें थोड़ा टाइम लगेगा कि ऑब्जेक्टिफाई कर पाएँ और आपको एक डैशबोर्ड दे पाएँ जिससे आपको जैसे आप कोई भी इंडिकेटर यूज़ करते हो ऐसे ही ऑप्शन चेन का भी एक कुछ रेटिंग आपको दे दें कि ये रेटिंग है तो ये करना है, ताकि आपके लिए लाइफ थोड़ी ईज़ी हो जाए। तो उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए थोड़ा-सा आपको वेट करना होगा। तो ये जो परसेंटेज वाली चीज़ है इसको हम डिटेल में तब डिस्कस करेंगे जब हम आईडी मॉडल और ऑप्शन चेन पे जाएँगे। अभी हम इंड्यूसमेंट वाली चीज़, इंड्यूसमेंट को कैसे यूज़ करते हैं उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो, इंड्यूसमेंट है क्या? देखो, इंड्यूसमेंट कुछ नहीं है। जब मार्केट ऊपर को मूव करते हुए एक स्विंग देता है, एक स्विंग क्रिएट करता है और उस स्विंग से फिर ऊपर की तरफ जाके वापस नीचे आके यहाँ जिन्होंने एंट्री की है, अब देखो यहाँ पे जब स्विंग क्रिएट हुआ होगा तो कई लोगों ने एंट्री की होगी ना इसको पुल बैक मान के। तो जिन लोगों ने यहाँ पे एंट्री की होगी उनके एसएल यहाँ पे होंगे। तो जब मार्केट इन एसएल को ग्रैब करके ऊपर की तरफ जाता है तो हम मानते हैं कि मार्केट ने इंड्यूसमेंट कर दिया है। इंड्यूसमेंट क्या होता है? बेवकूफ़ बनाना। तो मतलब एसएल ग्रैब करके यहाँ पे जिन्होंने एंट्री की थी उनको मार्केट बेवकूफ़ बना चुका है, ठीक है? इंड्यूसमेंट मतलब ट्रैप करना। तो जब मार्केट इंड्यूसमेंट करता है उसके बाद ही हम एक हायर लो को मार्क करते हैं और हायर हाई को मार्क करते हैं। इसको ऐसे समझो, देखो हमें कुछ नहीं करना, सिंपल सा है। जब तक मार्केट एक ऐसा स्विंग क्रिएट ना करे जहाँ पे उसने रिटेलर्स को इनवाइट किया हो और उस स्विंग को जाके लिक्विडिटी ग्रैब ना करे, तब तक हमें कुछ नहीं करना। जब मार्केट ऐसा कर देता है तो जैसे ही इंड्यूसमेंट होगा, इंड्यूसमेंट से पहले जो मार्केट ने एब्सोल्यूट हाई लगाया है उसको आप हायर हाई मार्क करोगे, ठीक है? उसके बाद आप वेट करोगे मार्केट का कि वो जो ये एब्सोल्यूट हाई है जो कि अब हायर हाई बन चुका है उसका ब्रेक आए, उस ब्रेक को तुम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मार्क करोगे। और जैसे ही ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा तब मार्केट ने जो इंड्यूसमेंट के बाद और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर से पहले लोएस्ट पॉइंट बनाया होगा उसको तुम वैलिड हायर लो मार्क करोगे। जब तक इंड्यूसमेंट नहीं होता तुम ना तो कोई हायर लो मार्क करोगे ना ही कोई हायर हाई मार्क करोगे, तुम मार्क करोगे सिर्फ एब्सोल्यूट हाई और कुछ मार्क नहीं करोगे, ठीक है? इस मेथड में हम इंड्यूसमेंट का यूज़ करते हैं एक हायर हाई को और एक हायर लो को मार्क करने के लिए। इसमें ना लोग थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं। वो कंफ्यूज यहाँ होते हैं, वो क्या करते हैं, देखो ये एक एब्सोल्यूट हाई बन गया, मार्केट नीचे आया, मार्केट थोड़ा सा ऊपर गया, अब वो इसको इंड्यूसमेंट मार्क कर लेते हैं जो कि बिल्कुल गलत है। इंड्यूसमेंट आपको तभी मार्क करना है जब वो एब्सोल्यूट हाई से पहले वाले स्विंग को हो, मतलब जो एब्सोल्यूट हाई लगा है उससे पहले वाला जो सबसे रीसेंट स्विंग है उसको आपको इंड्यूसमेंट स्विंग मार्क करना है। ये एब्सोल्यूट हाई है, इससे पहले जो सबसे रीसेंट स्विंग कौन सा है वो ये है, ये हो गया आपका इंड्यूसमेंट स्विंग। जब मार्केट इसको ग्रैब करेगा तभी आप इंड्यूसमेंट हो गया ऐसा मानोगे और तभी आप एक एब्सोल्यूट हाई को हायर हाई मार्क करोगे और जब फिर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा तो उसको तुम हायर लो मार्क करोगे।
एब्सोल्यूट हाई के बाद मार्केट नीचे आके ऐसे स्विंग जो क्रिएट करेगा, इनकी कोई वैल्यू नहीं है। इतना मान लो, एब्सोल्यूट हाई और इंड्यूसमेंट के बीच मार्केट जो भी करेगा सब गार्बेज है। इससे कोई मतलब नहीं है मार्केट ने यहाँ क्या किया क्या नहीं किया, उससे मतलब मत रखना। मतलब रखना है हमें इंड्यूसमेंट होने के बाद एब्सोल्यूट होने से पहले तक। ठीक है, इसको बहुत डिटेल में समझते हैं। पहले पहले मैं आपको ऐसे फिगर में एक बार एसओपी बताता हूँ, रूल बताता हूँ कैसे आपको रूल को फॉलो करके मार्क करना है ताकि आपके लिए ईजी हो जाए। उसके बाद हम चार्ट पे देखेंगे और चार्ट पे अच्छे से मार्क करेंगे। ठीक है, तो पहला रूल ये याद रखना, एब्सोल्यूट हाई या लो बनने से जस्ट पहले वाले स्विंग को ही हम आईडीएम मार्क करेंगे, आईडीएम स्विंग मार्क करेंगे। ठीक है, और जैसे ही नया इंड्यूसमेंट क्रिएट होगा, मान लो यहाँ पे एक इंड्यूसमेंट क्रिएट हुआ था, लेकिन मार्केट ने यहाँ पे जाके एक और स्विंग क्रिएट करके ऊपर अगर चला गया है, तो ये इंड्यूसमेंट स्विंग को हटा दो, इसको आप इंड्यूसमेंट स्विंग मार्क कर दोगे। मतलब पुराने वाले इंड्यूसमेंट स्विंग पे अगर मार्केट इंड्यूसमेंट नहीं करता, लिक्विडिटी ग्रैब नहीं करता, तो उनको हटाओ, नया जो क्रिएट होता जाएगा उसको मार्क करते जाओ। बिल्कुल सिंपल रूल है। और एब्सोल्यूट हाई या लो लगने के बाद और इंड्यूसमेंट स्वीप करने से पहले मार्केट जो भी करेगा वो गार्बेज है। इतने दो रूल हमेशा याद रखना। अब यहाँ देखो, हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना। मार्केट मूव कर रहा है, मार्केट मूव करने दो। छोटे मोटे स्विंग बनाता है, उन स्विंग्स को तुम क्या मार्क करोगे, इंड्यूसमेंट स्विंग। ठीक है, तो ये देखो, मार्केट ऊपर जा रहा है जा रहा है जा रहा है जा रहा है, मार्केट ने एक हाई लगाया, इसको हम एब्सोल्यूट हाई मार्क करेंगे। मार्केट नीचे आया, नीचे आके एक स्विंग क्रिएट किया, इसको हम इंड्यूसमेंट स्विंग मार्क कर लेंगे। ठीक है, कर लिया इंड्यूसमेंट स्विंग मार्क। वाह, इतना ही। अब ना तो मार्केट ने पिछला कोई इंड्यूसमेंट लिया है, तो हम ना तो कोई हायर हाई मार्क कर सकते हैं, ना ही कोई हायर लो मार्क कर सकते हैं, ना कोई ब्रेकआउट स्ट्रक्चर। चलते रहेंगे चलते रहेंगे चलते रहेंगे चलते रहेंगे चलते रहेंगे। मार्केट ने एक हाई क्रिएट किया और नीचे आने लगा, फिर से इसको एब्सोल्यूट हाई मार्क कर लो। मार्केट नीचे की तरफ आ रहा है आ रहा है, वेट करेंगे। किसका वेट करेंगे, कि मार्केट इस इंड्यूसमेंट स्विंग की लिक्विडिटी ले ले। मार्केट नीचे आया 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 आया, लेकिन इसने लिक्विडिटी नहीं ली। तो लिक्विडिटी नहीं ली यानी इंड्यूसमेंट नहीं किया, तो ना तो हम कोई हायर हाई मार्क करेंगे ना हायर लो मार्क करेंगे। अब चलते रहो, फिर चलते रहो चलते रहो चलते रहो। फिर मार्केट ने एक एब्सोल्यूट हाई क्रिएट किया। ठीक है, एब्सोल्यूट हाई मार्क कर लिया हमने। अब हम वेट करेंगे कि ये जो हमारा नया इंड्यूसमेंट स्विंग बना है, पहले इंड्यूसमेंट स्विंग ये था ना, पर जैसे ये नया स्विंग क्रिएट हुआ, ये इंड्यूसमेंट स्विंग खत्म हो गया, अब ये नया इंड्यूसमेंट स्विंग बन गया। तो ये हमारा इंड्यूसमेंट स्विंग है। हम वेट करेंगे कि एब्सोल्यूट हाई क्रिएट करने के बाद मार्केट नीचे आए और इसकी लिक्विडिटी को स्वीप करे। मार्केट ने ये भी नहीं किया, ये नहीं किया, तो ना तो हम इसको कुछ मार्क करेंगे ना इस एब्सोल्यूट हाई को कुछ मार्क करेंगे। चलने देंगे, ना कोई ब्रेकअप स्ट्रक्चर मार्क करेंगे ना कुछ करेंगे, चलने देंगे, चलता रहेगा मार्केट, चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। फिर मार्केट ने एक एब्सोल्यूट हाई क्रिएट किया। ठीक है, ये जो स्विंग क्रिएट किया, अब ये हमारा इंड्यूसमेंट स्विंग हो गया। अब यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गया, जैसे ही आगे के क्रिएट होते जाते हैं, पिछले को हटाओ, आगे वाले को इंड्यूसमेंट स्विंग मांगो। ये हमारा इंड्यूसमेंट स्विंग हो गया। मार्केट एब्सोल्यूट हाई क्रिएट करने के बाद नीचे आया, वेट करेंगे कि मार्केट इस स्विंग की लिक्विडिटी ग्रैब करे, और यहाँ पे जैसे ही मार्केट ने इस स्विंग की लिक्विडिटी ग्रैब कर ली, जैसे ही करी, यहाँ पे हम इस एब्सोल्यूट हाई को अब हायर हाई मार्क कर देंगे। यानी जैसे ही कोई भी एब्सोल्यूट हाई बनने के बाद मार्केट अपना इंड्यूसमेंट ग्रैब करता है, वैसे ही हम उस एब्सोल्यूट हाई को एक हायर हाई मार्क कर देंगे। कर दिया मार्क, बस अब बैठेंगे। अब बैठेंगे और इंतजार करेंगे मार्केट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दे या चेंज ऑफ कैरेक्टर दे दे। अब मार्केट ऊपर जाता रहा जाता रहा जाता रहा जाता रहा, और मार्केट ने यहाँ पे जाके हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दे दिया। अब जैसे ही मार्केट ने इस हायर हाई को ब्रेक किया, हम इसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मार्क करेंगे। और जो इंड्यूसमेंट करने से बाद और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करने से पहले मार्केट ने लोएस्ट पॉइंट बनाया है, उसे हम एक हायर लो मार्क करेंगे। ये सिंपल सा प्रोसीजर है जिसका यूज करके आपको मार्केट में स्ट्रक्चर मैपिंग करनी है, जब हम इंड्यूसमेंट का यूज करेंगे स्ट्रक्चर मैपिंग के लिए। समझ आ गया? आपको सिर्फ इतना याद रखना है, मार्केट के साथ चलते रहो चलते रहो चलते रहो। लेटेस्ट स्विंग को आईडीएम लेवल मार्क करते रहो करते रहो। जैसे ही नया स्विंग क्रिएट हो, पुराने वाले को आईडीएम स्विंग से हटाओ, इसको आईडीएम स्विंग मार्क करो। जैसे ही नया हो, इसको हटाओ, इसको आईडीएम स्विंग मार्क करो। ठीक है, और जब तक मार्केट किसी आईडीएम स्विंग के लिक्विडिटी ग्रैब नहीं करता, हमें कोई एक्शन नहीं लेना है। जैसे ही मार्केट एक एब्सोल्यूट हाई क्रिएट करने के बाद आईडीएम स्विंग के लिक्विडिटी को स्वीप करता है, हम उस एब्सोल्यूट हाई को हायर हाई मार्क करेंगे। हायर हाई मार्क करने के बाद हम वेट करेंगे, या तो मार्केट चेंज ऑफ कैरेक्टर दे दे या ब्रेकआउट स्ट्रक्चर दे दे। जैसे ही मार्केट ब्रेकआउट स्ट्रक्चर देता है, जो इंड्यूसमेंट स्विंग के बाद
और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर से पहले मार्केट ने जो भी लोएस्ट पॉइंट बनाया है उसको हम हायर लो मार्क करेंगे, और ये हो गया हमारा स्ट्रक्चर मैपिंग। अब ये हायर लो जब ब्रेक होगा फ्यूचर में, अभी के लिए, तो वो हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर कहलाएगा। बहुत सिंपल से समझा दिया मैंने। इसी प्रोसेस को आपको मार्केट में फॉलो करते रहना है, चलते जाना है, चलते जाना है। ठीक है, आई क्लैरिटी? थोड़ी क्लैरिटी आई, कंफ्यूजन दूर हुआ, एक एसओपी मिला आपको। चलो अब हम इसको चार्ट पे देखते हैं कि इसे हमें चार्ट पे कैसे करना है। तो ये निफ्टी का 5 मिनट के चार्ट पे देख लेते हैं। ठीक है, और थोड़ा पहले से शुरू करते हैं। रुक जाओ, मैं थोड़ी सी रोशनी कर दूं। ठीक है, चलो यहाँ से शुरू करते हैं ताकि आपको मैं एक वो भी दिखा सकूं, चेंज ऑफ फैक्टर भी दिखा सकूं और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी दिखा सकूं। ठीक है, तो देखो यहाँ से शुरू करते हैं। देखो यहाँ से देखो, मार्केट नीचे जा रहा है, जाने दो जाने दो जाने दो जाने दो जाने दो। मार्केट ने एक स्विंग क्रिएट किया, इसको आईडीएम मार्क कर लो। कर दूं क्या? चलो कर देता हूँ। ठीक है, ये हमारा आईडीएम हो गया, आईडीएम क्रिएट हो गया। जाने दो जाने दो जाने दो जाने दो। ठीक है, अभी कुछ नहीं करना। हमने क्या सीखा था कि जब तक मार्केट आईडीएम को स्वीप नहीं करेगा, हम सिर्फ एक एब्सोल्यूट हाई मार्क करके बैठे रहेंगे, कुछ नहीं करेंगे। देखो ये एब्सोल्यूट लो, सॉरी यहाँ पे लो होगा, हाँ गलती हो गई। यहाँ पे मार्केट ने एब्सोल्यूट लो मार्क कर दिया, यहाँ पे एब्सोल्यूट लो मार्क कर दो और बैठे रहो। ये एब्सोल्यूट लो है आपका। ठीक है, टन 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 टन। अब मार्केट ने जैसे ही इंड्यूसमेंट किया, यहाँ पे इंड्यूसमेंट हो गया। अब हम इसको मार्क करेंगे हमारा लोअर लो। ये जो एब्सोल्यूट लो था ये अब बन गया हमारा लोअर लो, बन गया। ठीक है, अब क्या वेट करना है हमें? ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का ना। चलो वेट करते हैं फिर। लोअर लो मार्क हो चुका है, इंड्यूसमेंट हमारा हो चुका है। अब मार्केट ऊपर गया थोड़ा, फिर थोड़ा नीचे आया। अब यहाँ पे आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर तो नहीं हुआ, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्लोजिंग यूज़ करते हैं। अगले दिन जैसे ही मार्केट ने गैप डाउन किया, गैप डाउन करके क्लोजिंग दी, हमारा क्या हो गया? यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, कर दिया मार्केट ने स्ट्रक्चर ब्रेक। अब हमारा रूल क्या था कि जैसे ही ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा, आईडीएम के बाद और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर से पहले जो भी लोवेस्ट या हाईएस्ट, इसमें हाईएस्ट पॉइंट बना होगा, उसको हम मार्क करेंगे एक हायर लो। ये मार्क हो गया सर हमारा हायर लो, हो गया मार्क। कोई दिक्कत? मार्केट नीचे जा रहा था जा रहा था जा रहा था, हमने जाने दिया। हमें जैसे ही रिसेंट स्विंग मिला, हमने इसको आईडीएम मार्क किया। मार्केट ने जैसे ही नीचे गया, हमने इसको एब्सोल्यूट लो मार्क किया। जैसे ही मार्केट ने आईडीएम किया, हमने इस एब्सोल्यूट लो को लोअर लो मार्क कर दिया। मार्केट ने जब आईडीएम करने के बाद हमने वेट किया मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक करे। मार्केट ने जैसे ही स्ट्रक्चर ब्रेक किया, हम कंफर्म हो गए कि भाई मार्केट ने स्ट्रक्चर ब्रेक कर दिया है। तो जो लोवेस्ट पॉइंट बना आईडीएम के बाद और स्ट्रक्चर ब्रेक से पहले, उसको हमने हायर लो मार्क कर दिया। ठीक है, मार्केट ने स्ट्रक्चर ब्रेक करके नीचे चला गया। ठीक है, अब मार्केट ने ये स्विंग क्रिएट किया और स्विंग क्रिएट करके वापस नीचे जा रहा है, जा रहा है। तो अब इसको, अभी सबसे रिसेंट स्विंग यही है ना, तो इसको आईडीएम मार्क करेंगे, चलने देंगे चलने देंगे चलने देंगे। मार्केट ने एक और स्विंग बना दिया, तो अब ये आईडीएम तो हमारा इनवैलिडेट हो गया, तो अब हमारा आईडीएम यहाँ बन जाएगा। तो अब हम इसको आईडीएम मार्क कर देते हैं। ठीक है, इसको हम आईडीएम मार्क कर देते हैं। चलने दो चलने दो चलने दो चलने दो। मार्केट ने एक एब्सोल्यूट लो लगाया है। ठीक है, लो लगाने के बाद हमें क्या करना है? वेट करना है, किसका? आईडीएम का। अभी तो हुआ नहीं, कुछ हुआ नहीं, कुछ हुआ नहीं, कुछ हुआ नहीं। यहाँ पे मार्केट ने क्या किया? आईडीएम कर दिया। अब जैसे ही मार्केट ने आईडीएम किया, हम क्या करेंगे? जैसे ही मार्केट ने आईडीएम किया, हम एब्सोल्यूट लो को लोअर लो मार्क कर देंगे। सिंपल है, ऐसा भी समझ आ रहा है? बस, आईडीएम को हमें लोअर लो मार्क कर दिया। अब हमें क्या करना है? लोअर लो मार्क करने के बाद वेट करना है मार्केट का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर या चेंज ऑफ कैरेक्टर का। मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर तो यहाँ पे दिया ही नहीं, तो यहाँ पे कोई हायर लो तो हमारा मार्क ही नहीं हुआ। मार्केट उल्टा ऊपर जाने लगा जाने लगा जाने लगा, कुछ कर नहीं सकते क्योंकि अभी तो मार्केट ने कुछ भी नहीं किया। ठीक है, ना तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, ना चेंज ऑफ कैरेक्टर किया। फिर अगले दिन जाके मार्केट ने किया गैप अप ओपन और उस गैप अप को सस्टेन किया। हमारे हायर लो को मार्केट ने क्या किया? ब्रेक कर दिया। और जैसे ही यह हायर लो हमारा ब्रेक हुआ, यहाँ हम मार्क करेंगे चेंज ऑफ कैरेक्टर, यानी मार्केट ने अपना कैरेक्टर चेंज कर दिया। ठीक है, कर दिया चेंज, कोई दिक्कत नहीं है। और अभी ये मार्केट ने हाई लगाया है। अब देखो मार्केट जब एक एब्सोल्यूट हाई क्रिएट करता है ना, उसके बाद ये बीच में जो ये कबाड़ कर रहा है सब गार्बेज है। मैंने तुम्हें बताया था
एक हाई लगाने के बाद और इंड्यूसमेंट करने से पहले, ठीक है, मार्केट जो भी करेगा वो गार्बेज है। अभी इस हाई के लिए ये जो मार्केट ने हाई लगाया है, ठीक है, उसके लिए हमारा जो इंड्यूसमेंट स्विंग होगा वो यहाँ कहीं होगा, ठीक है। इसको मत मान लेना ये नहीं होगा, ये बाद में क्रिएट हुआ है, पहले ये हाई लगा होगा, क्योंकि मार्केट बाद में जा रहा है ना। अभी तुम देखो ना, यहाँ से सीधा गैप अप ओपनिंग करी होगी मार्केट ने, पहले ऊपर गया फिर नीचे आया। इसको मत मानना ये हाई लगा है मार्केट का, ठीक है। अब मार्केट फिर मूव कर रहा है, तो अभी तक हाई तोड़े तब हम कुछ मार्क करें, बिना हाई तोड़े तो यार हम ऐसे ही कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। तो अभी तो ये गार्बेज है, मतलब प्रीवियस एब्सोल्यूट हाई और आईडीएम के बीच मार्केट जो भी करता है उसको हम गार्बेज ही मानते हैं। चलने दो चलने दो, अभी तक तो नहीं किया मार्केट ने कुछ ब्रेक ब्रेक। यहाँ किया है क्या? यहाँ भी ब्रेक किया नहीं है, प्रॉपरली नहीं किया, ठीक है। यहाँ पे जाके मार्केट ने हाई को ब्रेक किया, नया हाई बनाया है, एब्सोल्यूट हाई बनाया है, हाई हाई नहीं बनाया। और ये हमारा आईडीएम लेवल है, यानी ये वो लेवल है जिसको स्वीप करेगा तो हम इसको हायर हाई मार्क करेंगे। मार्केट ने इसको जैसे स्वीप किया, हम इसको जो है एक हायर हाई मार्क कर देंगे, ठीक है। कर दिया हमने हायर हाई मार्क, ठीक है। आईडीएम हो चुका है हमारा। अब हमें वेट करना है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का। देखो जैसे ही मार्केट ने इस हायर हाई को तोड़ा, यहाँ पे हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। जैसे ही ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा क्या करेंगे हम, इसको हम हायर लो मार्क कर देंगे, ठीक है। इसको हमने हायर लो मार्क कर दिया क्योंकि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो चुका है। और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और आईडीएम के बीच जो लोएस्ट शोर बनता है उसी को हम हायर लो मार्क करते हैं। बहुत अच्छे से सीख चुके हैं हम इसको, ठीक है। फिर चलने देंगे मार्केट को, चलने देंगे चलने देंगे, हायर जाने दो जाने दो। ये हमारा इंड्यूसमेंट लेवल हो गया, ठीक है। मार्केट ने स्विंग बनाया, ये इंड्यूसमेंट लेवल हो गया, ऊपर गया मार्केट। मार्केट ने आके जैसे ही इस इंड्यूसमेंट को ग्रैब किया, इसको हम नया हायर हाई मार्क करेंगे, बस। ये हमारा हो गया नया हायर हाई मार्क। क्यों? क्योंकि मार्केट ने इंड्यूसमेंट कर दिया है। मार्केट ने इंड्यूसमेंट कर दिया है, हायर हाई मार्क हो गया। आप किसका वेट करना है, चेंज ऑफ कैरेक्टर या ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का? मार्केट ने चेंज ऑफ कैरेक्टर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं, यहीं पे मार्केट हायर हाई और इंड्यूसमेंट करके ऐसे घूमता रहा। मार्केट ने कुछ नहीं किया, ना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया ना चेंज ऑफ कैरेक्टर किया। फिर अगले दिन मार्केट ने नीचे आया। नीचे आने के बाद मार्केट ने इंड्यूसमेंट तो पहले ही कर दिया था, लेकिन चेंज ऑफ कैरेक्टर तो नहीं किया अभी भी। मार्केट ऊपर गया, ऊपर जाके अब मार्केट ने अपने हायर हाई को ब्रेक किया। हायर हाई को ब्रेक करने के बाद और ऊपर गया, ठीक है। हायर हाई को ब्रेक करने के बाद ऊपर गया, ये हमारा नया एब्सोल्यूट हाई हो गया। अभी जो हमारा सबसे पास का जो स्विंग है वो क्या है, वो ये है ना, आईडीएम स्विंग, ये है नहीं है, यही है ना। जब तक इसको मार्केट स्विप नहीं करेगा हम इस एब्सोल्यूट हाई को हायर हाई मार्क तो करेंगे नहीं। तो मार्केट को करने दो, क्या करता है क्या करता है। यहाँ पे जैसे ही आके मार्केट ने इसकी लिक्विडिटी को स्वीप किया इस आईडीएम लेवल की, अब इसको हम हायर हाई मार्क कर देंगे, कर दिया हायर हाई मार्क, ठीक है। अभी हमारा हायर हाई मार्क हो गया। अब हमें क्या करना है, वेट करना है कि मार्केट इस हायर हाई को या तो ब्रेक करे या इस हायर लो को ब्रेक करे, तभी हम कुछ कर सकते हैं। जैसे ही मार्केट ने इस, एक सेकंड देखने दो मुझे, यहाँ पे इसने पूरा दिन मार्केट ने इस हायर हाई को करना तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया ना चेंज ऑफ कैरेक्टर दिया, पूरा दिन घूमता रहा। अगले दिन गैप अप करके मार्केट ने जो है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया है। जब मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और आईडीएम मार्केट ने जो इंड्यूसमेंट किया था उसके बीच जो लोएस्ट पॉइंट बनाया होगा उसको नया हायर लो मार्क करेंगे। तो हमारा हायर लो तो बेटा ये हो गया, ठीक है। हायर लो मार्क करेंगे और मार्केट को ऊपर जाने देंगे, ठीक है। इसी तरह हमारा ये चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। मैं बताने को पूरा बता दूं, लेक्चर बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है। और हमें ऐसे मार्क करते हुए चलते रहना है। यही हमारा प्रोसेस है मार्केट स्ट्रक्चर मैपिंग करने का, चेंज ऑफ कैरेक्टर देखने का, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देखने का। इतना सिंपल सा है, बस हमें सिर्फ चलते रहना है। हम क्या करते हैं, हमेशा एक्शन लेने को ट्राई करते हैं। एक्शन हमेशा लेना ही नहीं होता। हमें एक्शन कब लेना है, जब मार्केट इंड्यूसमेंट दे। जैसे इंड्यूसमेंट देगा, इंड्यूसमेंट की लिक्विडिटी ग्रैब करेगा, तभी हम हायर हाई को मार्क कर सकते हैं। और अब इंड्यूसमेंट देने के बाद ही बैठे रहना है, या तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने दो या चेंज ऑफ कैरेक्टर होने दो, उसके बीच में करने दो जो करता है, ठीक है। मार्केट उसके बीच में जो भी करता है तुम्हें करने देना है। भाई मार्केट ने अगर एक बार इंड्यूसमेंट कर दिया है ना, तो उसके बाद तुम्हें ज़्यादा पंगे नहीं लेने हैं। जैसे मार्केट ने यहाँ पे इंडिया इंड्यूसमेंट यहाँ पे कर दिया था। अब इंड्यूसमेंट करने के बाद तुमने जैसे इंड्यूसमेंट में लो लो मार्क कर दिया ना, अब लो लो मार्क करने के बाद बैठे रहना है यार। मार्केट को चेंज कैटर करने दो, ब्रेक स्ट्रक्चर करने दो, तभी तुम कुछ मार्क कर सकते हो, नहीं तो तुम कुछ मार्क ही नहीं कर सकते। तो कॉम्प्लिकेट मत करो चीज़ों को, बहुत सिंपल रखो। मार्केट के साथ चलते रहो चलते रहो चलते रहो। जैसे ही मार्केट एब्सोल्यूट हाई बनाता है, उससे सबसे पास वाले को स्विंग को तुम एक इंड्यूसमेंट स्विंग मार्क करो। उस इंड्यूसमेंट स्विंग
का जब तक ब्रेक नहीं होता तुम्हें कुछ नहीं करना है। अगर मार्केट और ऊपर मूव करता है तो नया स्विंग क्रिएट होता है तो उसको इंड्यूसमेंट स्विंग मार्क करो, और जब तक इंड्यूसमेंट स्विंग नहीं होता तब तक कुछ नहीं करना। जैसे इंड्यूसमेंट स्विंग की लिक्विडिटी ग्रैब होती है तुम्हें एब्सोल्यूट हाई को हायर हाई मार्क करना है, फिर वेट करना है या तो मार्केट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दे दे या चेंज ऑफ फैक्टर दे दे। अगर मार्केट चेंज ऑफ फैक्टर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देता है तभी तुम आगे मार्किंग कर सकते हो। अगर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देता है तब तुम मार्क करोगे उसको अ वैलिड हायर लो, और अगर चेंज ऑफ कैरेक्टर दे देता है तब तो तुम्हारा मार्केट चैटर चेंज हो गया है और तुम्हें दूसरे डायरेक्शन में अब मार्केट को देखना होगा। इतनी सी चीज़ है जो तुम्हें क्लियर रखनी है अपने माइंड में। होप करता हूँ मैं समझाने में सक्सेसफुल रहा हूँगा, लेकिन अगर कुछ भी समझ नहीं आया है और तुम चाहते हो कि फिर से समझाया जाए, कमेंट कर देना, मैं फिर से एक और डिटेल में लेक्चर बनाने की कोशिश करूँगा कि मैं और अच्छे से समझा पाऊँ। हो सकता है कि कुछ कमियाँ रह गई हो, और उन कमियों को तुम लिख भी देना कमेंट सेक्शन में, ठीक है? चलो आगे मूव करते हैं, पर एक बात का हमेशा ध्यान रखना, अगर तुम मार्केट में इंड्यूसमेंट का यूज़ कर रहे हो या तुम मार्केट में परसेंटेज का यूज़ कर रहे हो, ये दोनों सिर्फ मार्केट के स्ट्रक्चर को मैप करने का जो तरीका है, उसको ऑब्जेक्टिफाई करने के लिए यूज़ किए जाने वाले रूल्स हैं। ये कोई पत्थर की लकीर नहीं है। जैसे कुछ दिन पहले मार्केट ना बहुत ज़्यादा फॉल कर गया, ठीक है? और इंड्यूसमेंट नहीं हुआ था, तो अब कोई मुझसे कमेंट में पूछ रहा है, सर इंड्यूसमेंट तो हुआ नहीं, आपने मार्क कैसे कर लिया? यार भाई, इंड्यूसमेंट जो है ना, वो सिर्फ़ एक ऑब्जेक्टिफाई करने के लिए चीज़ है, जो मार्केट में रूल्स हमने बनाए हैं, मार्केट ने नहीं बनाए हैं। अब मार्केट 1000 पॉइंट मूव कर जाएगा और इंड्यूसमेंट नहीं देगा, तो तुम ये थोड़ी कहोगे यार मार्केट ने इंड्यूसमेंट नहीं किया तो मूव नहीं कर सकता। मार्केट हमारी थोड़ी सुनेगा, मार्केट की सुननी होगी ना। मार्केट गॉड है, सुप्रीम तो मार्केट है ना, हमें उसकी सुननी होगी, और ये रूल्स हैं। मैं इंट्राडे में उन रूल्स को नहीं यूज़ करता, थोड़ा ऑब्जेक्टिफाई करता हूँ। और जितना आजकल लोग आईसीटी के रूल्स को जितना हार्डकोर तरीके से फॉलो कर रहे हैं, उतना हार्डकोर तरीके से तो आईसीटी खुद भी नहीं करता होगा। सही बताऊँ तो मैं, वो भी कॉन्टेक्स्ट देखता होगा, चीज़ों का कॉन्टेक्स्ट देखने की कोशिश करो, चीज़ों को समझो कि चीज़ कर क्या रही है। एक अच्छा खासा इम्पल्सिव मूव आया है, ठीक है? आईडी मॉड्यूल तुम्हें कह रहा है कि ये अच्छा है, ऑप्शन टीम तुम्हें कह रही है कि यार ये एक बहुत अच्छा मूव है, इसके सक्सेसफुल होने के चांसेस ज़्यादा हैं। के बाद भी अगर तुम स्ट्रक्चर के चक्कर में उसमें एंट्री नहीं लेते तो यार वो तो बेवकूफ़ी हुई ना, ठीक है? तो ये सब क्लैरिटी हम लाएँगे, हम हर चीज़ का रूल बनाएँगे, एसओपी लेके चलेंगे। मार्केट में ना एक बात याद रखना, अगर तुम्हारा डिस्क्रिप्शन बहुत ज़्यादा रहेगा ना, तो तुम मार्केट में सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। जितना तुम सिस्टम बेस्ड ट्रेडिंग करोगे ना, उतना ही तुम बेटर परफ़ॉर्म कर पाओगे, ठीक है? और फ्यूचर में जाके तुम उसको कोड कर पाओगे और एल्गो ट्रेड भी कर पाओगे। उससे क्या होगा, तुम्हारे रिटर्न्स और बेटर होते जाएँगे। आगे आएँगे, जब हम आगे सीखेंगे तो हम एल्गो ट्रेडिंग भी सीखेंगे यार, पाइथन में कोडिंग करनी है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, मैं अच्छे से सिखा दूँगा वो भी तुम्हें। उसका भी पूरा एक स्ट्रक्चर दे दूँगा, ठीक है? अगर तुम्हें वो करने में इंटरेस्ट है तो। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो अब हम ये देखते हैं कि हमें इसका यूज़ करना कैसे है। जो हमने स्ट्रक्चर तो मैप करना सीख लिया, हमें इसका यूज़ कैसे करना है अपने इनएफिशिएंसी ट्रेडिंग में। तो देखो, मार्केट जब भी एक इम्पल्सिव मूव देता है और एफवीजी क्रिएट करता है, अगर इस इम्पल्सिव मूव के दौरान मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया है, तो हायर चांसेस होते हैं कि मार्केट इस एफवीजी को रिस्पेक्ट करके ऊपर कंटिन्यू करेगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हमें दिखाता है कि सही में जो इंस्टीट्यूशन है, जो बड़ा बड़ा मनी है, जो बिग मनी है, वो इंटरेस्टेड है अपवर्ड डायरेक्शन में। क्योंकि तभी एक फ्लो आया है, एक ऑर्डर फ्लो सही में लगा है, एक सही में ऑर्डर फ्लो लगा है, तभी उसने स्ट्रक्चर ब्रेक किया है। तो इससे हमारी जो है ना एक्यूरेसी थोड़ी इंक्रीज़ हो जाती है। यही ये बस इतना सा यूज़ है। मतलब उसी एफवीजी को यूज़ करके ट्रेड करने की कोशिश करेंगे जिसने जिसके समय जिस एफवीजी के क्रिएट होने के टाइम जो इम्पल्सिव मूव आया था उसने स्ट्रक्चर ब्रेक भी किया हो। ऐसे ही चेंज ऑफ फैक्टर का भी है। ये दोनों चीज़ें सिर्फ यही शो करती हैं कि ऑर्डर फ्लो जो लगा है वो रियल है या फेक है। ठीक है? तो इसका कोई ये मतलब नहीं है कि अगर मान लो यहाँ पे मैंने बहुत सारे ऑर्डर प्लेस किए और उसने स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं किया, तो चांसेस कम है कि मार्केट उसको एफवीजी को रिस्पेक्ट नहीं करेगा, ऐसा नहीं है। ठीक है? चांसेस कम होते हैं, थोड़ी एक्यूरेसी कम रहेगी, पर हम और चीज़ों का यूज़ करके भी एक्यूरेसी बढ़ा सकते हैं। तो ये कोई हार्डकोर रूल नहीं है। हम जब निफ्टी के स्पेसिफिक रूल सीखेंगे ना, तो हम अगर जब 5 मिनट, 10 मिनट इन सब पे ट्रेडिंग कर रहे होंगे, ये वाले एफवीजी यूज़ कर रहे होंगे, तब तो हम स्ट्रक्चर का यूज़ करेंगे। पर तब भी हम तब नहीं करेंगे जब हमें ऑप्शन चेन भी कह रही है कि एंट्री लेनी है और आईडी मॉड्यूल भी कह रहा है कि एंट्री लेनी है। इवन और जब हम 1 मिनट से ऊपर मतलब 1 आवर पे जाएँगे ना, जब हम हायर टाइम फ्रेम पे जाएँगे, तब तो हम बिल्कुल यूज़ करना नेग्लेक्ट ही करेंगे। क्यों? क्योंकि 1 आवर पे अगर मार्केट डिस्ट्रीब्यूशन फेज़ में नहीं भी है, एक्यूमुलेशन में भी है ना, तब भी तुम्हें वो इंट्राडे में 300 से 400 पॉइंट का मूव दे सकता है, तो हम उसको क्यों छोड़ें? क्यों छोड़ें? क्यों इग्नोर करें यार? 300-400 पॉइंट कम थोड़ी होते हैं निफ्टी में।
जब प्रोबेबिलिटी हाई है, जब ऑप्शन चेन कह रही है कि आ सकता है, तो सिर्फ हम एक स्ट्रक्चर चेंज के चक्कर में थोड़ी बैठे रहेंगे। हाँ, स्ट्रक्चर चेंज हमें बताता है कि ऑर्डर फ्लो सही, अच्छा ऑर्डर फ्लो लगा या नहीं लगा, क्या इस ऑर्डर फ्लो में जान है या नहीं है। पर ये जान ऑर्डर इसके अलावा भी तो चीज़ें बता सकती हैं, ऑप्शन चेन भी बता सकती है, आईडी मॉड्यूल भी बता सकता है। तो अगर सिर्फ ये नहीं हो रहा, बाकी सब बहुत कुछ अच्छा है, तो हम सिर्फ एक चीज़ के चक्कर में छोड़ देंगे अपनी एंट्रीज को। हम तब भी एंट्रीज लेंगे, और वो सारे रूल्स हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे आगे आने वाले लेक्चर्स में। ठीक है। तो इसलिए किसी भी चीज़ को, किसी फिल्टर को इतना हार्डकोर मत मानो। मैंने पहले ही पिछले लेक्चर में बताया था कि ये स्ट्रक्चर चेंज में सिर्फ एक फिल्टर है, ऐसा फिल्टर जो हमें बताता है कि भाई ऑर्डर जो लगे हैं उनकी कितनी स्ट्रेंथ है, क्या वो असली ऑर्डर फ्लो है या नहीं है। अगर ये फिल्टर हमारा मार्केट इससे पास नहीं होता, तो इसका मतलब ये नहीं है जो क्रिएट हुआ एफवीजी है वो फेल ही होगा। और भी कई फिल्टर्स होते हैं, हम उनका यूज़ कर लेंगे, कभी कभार इनका यूज़ कर लेंगे। तो रूल्स, एक एक स्पेसिफिक रूल को स्पेसिफाई करते हुए आगे चलेंगे, मार्केट में क्लैरिटी लाएंगे। भले ही हम आईसीटी यूज़ करें, भले ही हम हर चीज़ यूज़ करें, लेकिन हमारे ना रूल्स बहुत स्पेसिफिक होंगे, और उन रूल्स को हम कभी नहीं तोड़ेंगे। रूल बेस्ड ट्रेडिंग करेंगे और उन्हीं को फॉलो करेंगे, क्योंकि उसी से हम पैसा बना सकते हैं। डिस्क्रिप्शन से पैसा छोटे लेवल पर तो बन सकता है, लेकिन जब तुम्हारा कैपिटल बहुत बढ़ जाएगा ना, तब दिक्कत आएगी। तो इसलिए हम स्ट्रक्चर बनाने की हमेशा कोशिश करेंगे। ठीक है। अब हम ये देखते हैं, जो स्ट्रक्चर है, जो हम स्ट्रक्चर मैपिंग करते हैं, वो हमारा ट्रेंड लाइन और ईएमए से बेटर क्यों है। क्यों हम कहते हैं कि ये जो स्ट्रक्चर मैपिंग करके जो हम करते हैं, वो ईएमए और ट्रेंड लाइन से बेटर होती है। तो देखो, मार्केट हायर हाई टाइप स्ट्रक्चर बना के ऊपर मूव कर रहा था। ठीक है। मार्केट ऊपर की तरफ गया, मार्केट ने हायर हाई बनाया, फिर हायर लो बनाया, फिर ऊपर गया, हायर हाई बनाया, फिर हायर लो बनाया, फिर ऊपर गया, फिर हायर बनाया। ठीक है। अभी इंड्यूसमेंट वगैरह मत देखना, ये सिर्फ एक इलस्ट्रेशन है। अब मान लो हमें ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है, तो हमारी ये ट्रेंड लाइन होगी, और यहाँ कहीं हमारी ईएमए जा रही होगी, बड़ी ईएमए। मार्केट जैसे ही ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगा और ईएमए को ब्रेक करेगा, तो एज ए ट्रेंड लाइन ट्रेडर और एज ए ईएमए ट्रेडर तो हमारी एंट्री बन गई। बन गई नहीं बन गई? बन गई ना। हम तो नेगेटिव हो गए, हम तो यहाँ पे सेल साइड का पोजीशन बना लेंगे, स्टॉप लॉस को यहाँ रख लेंगे। लेकिन अगर तुम रियल स्ट्रक्चर को देखोगे ना, तो अभी तो चेंज ऑफ फैक्टर हुआ ही नहीं है। ये पूरा जोन तो अभी बाय साइड का ही है। मार्केट तो बाय साइड में ही बैठा हुआ है, लेकिन तुम्हारी ट्रेंड लाइन और ईएमए ने तुम्हें एंट्री दे दी, और तुम यहाँ पे सेल साइड के ऑर्डर प्लेस करोगे, इंस्टीट्यूशन तुम्हारे ऑर्डर्स को ग्रैब करेगा और ऊपर मूव कर जाएगा। बस ये एडवांटेज है हमारा स्ट्रक्चर यूज़ करने का ओवर ट्रेंड लाइन और ईएमए। मैं ये नहीं कह रहा कि भाई अगर ट्रेंड लाइन ब्रेक हो गया हर बार ही ऐसा होगा। भाई ट्रेंड लाइन ब्रेक भी सक्सेसफुल होता है, ठीक है। पर उसके बाद जो ये जो है ना ट्रेंड लाइन, ये अर्ली सिग्नल्स देते हैं जो कि बहुत टाइम फेल होते हैं। चेंज ऑफ फैक्टर तुम्हें एक कन्फर्मेशन देता है। मार्केट में काम सब कुछ करता है, क्योंकि यार कल को अगर मार्केट को सही में रिवर्स करके चेंज ऑफ फैक्टर करके नीचे जाना है, तो ऑब्वियस है वो ट्रेंड लाइन ब्रेक करके ही आएगा, और ऑब्वियस है वो ईएमए ब्रेक करके ही आएगा। तो कई बार तुम यहाँ पे भी सक्सेसफुल हो गए, ऐसा नहीं सक्सेसफुल नहीं होगे। पर क्योंकि स्ट्रक्चर के हिसाब से अभी भी तुम बाय साइड के स्ट्रक्चर में बैठे हुए हो, तो ये रिस्की होता है और अर्ली एंट्री होती है। चेंज ऑफ फैक्टर तुम्हें कंफर्मेशन देता है। तो इसलिए हमेशा बेटर रहता है कि तुम भले ही ट्रेंड लाइन यूज़ करो या कोई ईएमआई यूज़ करो, लेकिन तुम मार्केट स्ट्रक्चर की नॉलेज रखो, मार्केट स्ट्रक्चर को अपने माइंड में बिठा के रखो। तो अब हम एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर लेते हैं, जो कि है मार्केट मेडिटेशन। तो देखो, मार्केट में ना 3 लेंस रूल का हमेशा यूज़ किया करो, और वो 3 लेंस हैं। पहला लेंस है स्विंग लेंस, दूसरा है इंट्राडे लेंस, और तीसरा है हमारा स्कैल्पिंग लेंस। कोई भी एक एसेट चूज़ कर लो अभी आप, कोई भी, निफ्टी कर लो, सेंसेक्स कर लो, कोई एक भी एसेट आप चूज़ कर लो। ट्रेड करने की ज़रूरत नहीं है। ट्रेड तो आप अपने हिसाब से जिसमें करना चाहते हो, जो आपका नेचर है, आप स्विंग ट्रेडिंग करते हो स्विंग करो, इंट्राडे करते हो इंट्राडे करो, स्कैल्पिंग करते हो स्कैल्पिंग करो। लेकिन आप किसी भी चार्ट को किसी भी समय इन 3 लेंस के थ्रू देखना शुरू करो। ठीक है। तुम्हें हमेशा लाइफ के किसी भी पॉइंट पे, किसी भी टाइम पे ये पता होना चाहिए कि आज मार्केट स्विंग के हिसाब से कहाँ है, इंट्राडे के हिसाब से आज मार्केट ने क्या किया, और स्कैल्पिंग के हिसाब से आज मार्केट ने कौन कौन से मूव दिए। ठीक है। जैसे अब अगर आप इंट्राडे को चूज़ करो, तो पहले तो सबसे पहले इंट्राडे में ये देखो कि मार्केट ने आज जो है तुम्हारा सेटअप कहाँ बनाया, उस सेटअप में क्या हुआ, क्या नहीं होना चाहिए था। दूसरा, इंट्राडे में ये जरूर देखो कि मार्केट ने आज ओपनिंग के बाद किया क्या है। क्या मार्केट ने प्रीवियस डे हाई की लिक्विडिटी स्वीप की, प्रीवियस डे लो की लिक्विडिटी स्वीप की, या कोई मेजर स्विंग की स्वीप की। तीसरी चीज इंट्राडे में ये देखो कि ऑप्शन चेन ने आज कैसा बिहेव किया है। ठीक है। उसके बाद स्विंग में देखो कि मार्केट अभी कर क्या रहा है, मतलब हायर टाइम फ्रेम पे क्या मार्केट एक अप ट्रेंड में जो है,
क्या मार्केट एक डाउन ट्रेंड में है, क्या वो एक चेंज ऑफ कैरेक्टर देने वाला है, ये हमेशा तुम्हारे माइंड में रहना चाहिए। और तीसरी चीज़ स्कैल्पिंग। अब स्कैल्पिंग में आप कुछ भी यूज़ करो, कोई भी मेथड यूज़ करो, मेरी सजेशन तो यही रहेगा कि लिक्विडिटी का कोई कॉन्सेप्ट यूज़ कर लो स्कैल्पिंग करने के लिए, ठीक है? बाद में हम डिस्कस करेंगे जब हम स्ट्रैटेजीज़ पे आएँगे। तो उसको देखो, उस मेथड के हिसाब से मार्केट ने स्कैल्पिंग का जो ट्रेड था उसमें कैसा परफॉर्म किया। और रेगुलरली ये चीज़ तीनों चीज़ें ना तुम्हारे माइंड में हमेशा घूमती रहनी चाहिए। सेशन खत्म होने के बाद चाहे तुम डेट पे गए हो, चाहे तुम ड्राइव कर रहे हो, चाहे तुम वॉशरूम में हो, चाहे कुछ भी, बार बार इन तीन चीज़ों को अपने माइंड में रिवाइज करते रहो, करते रहो, करते रहो, करते रहो। आज स्विंग में ये हुआ था, आज इंटरडे में ये हुआ था, आज स्कैल्पिंग में ये हुआ था। आज स्विंग में ये हुआ था, आज इंटरडे में ये हुआ था, आज स्कैल्पिंग में ये हुआ था। एक सेशन खत्म होने से दूसरे सेशन शुरू होने तक तुम्हारे माइंड ने कम से कम 100 बार नहीं तो 200 बार नहीं तो जितना हो सके उतनी बार इन तीन चीज़ों को विजुअलाइज कर लेना चाहिए। इन तीनों को तुम्हें अपना मूल मंत्र मान के रखना है, जिसका जाप तुम्हें बार बार करना है, ठीक है? क्योंकि जिस तरह ना आत्मज्ञान मिलने में तो एक पल लगता है, पर उसके पीछे सालों की तपस्या और मेडिटेशन होती है ना, इस तरह एक अच्छा ट्रेडर बनने में तो तुम्हें टाइम नहीं लगेगा, अगले दिन ही तुम ट्रेडर बन जाओगे। पर उसके पीछे की तपस्या तुम्हें करनी होगी और यही एक ट्रेडर की तपस्या है। लगे रहो, बार बार सोचो, छुट्टी है चाहे जो है, चाहे बस में हो, मेट्रो में हो, कुछ कर रहे हो, खाली टाइम है, दिमाग में इसके अलावा कोई ख्याल नहीं आना चाहिए। तुम्हारे माइंड में सिर्फ एक चीज चलनी चाहिए, मार्केट 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 ने क्या किया क्या किया क्या किया। तब जाके तुम एक ट्रेडर में इवॉल्व होगे, ठीक है? एक ऐसी तपस्या करो ट्रेडिंग की कि तुम्हारे पास हमेशा रहे। तुम जब 100 बार एक ही चीज़ को विजुअलाइज कर लोगे ना, जैसे मान लो कल मार्केट ने हायर हाई बनाया था स्विंग में और तुम्हारे सेटअप के हिसाब से इंटरडे में ये किया था और स्कैल्पिंग ये, जब तुम 100 बार सोच लोगे ना, माइंड में विजुअलाइज कर लोगे, क्लैरिटी आनी शुरू होगी, तो तुम्हारे माइंड में बस ही चार्ट जाएगा। तुम्हें चार्ट के अलावा कुछ दिखाई देना बंद हो जाएगा। ऐसा तुम करके देखो 6 महीने लगातार ये करो तुम, ठीक है? और मेरी एक बात को और बहुत ध्यान से समझना, तुम्हें अगर कोई गुरु मिलते हैं ना, तुम उनसे साधना के विधि सीख के सिर्फ साधक नहीं बन जाते। सिर्फ तुम्हें हवन की सामग्री बता दूं और ये बता दूं कि ये वाली साधना करनी है और इस तो तुम साधक थोड़ी बन जाओगे। उसके लिए तुम्हें कड़ी तपस्या करनी होगी। एक साधक के एंड तक पहुंचने, जो एंड गोल होता है, जो एक साधना, एक सिद्धि हासिल करने के लिए एक बहुत लंबा प्रोसीजर होता है, उसी तरह ट्रेडिंग में सिद्धि हासिल करने के लिए भी तुम्हें बहुत लंबे प्रोसीजर से गुजरना पड़ेगा। स्ट्रैटेजी से कुछ नहीं होगा। स्ट्रैटेजी तो वही हो गई कि गुरु ने तुम्हें बता दिया कि इस यज्ञ को करने से तुम्हें ये सिद्धि मिलेगी, पर उस यज्ञ को करने से पहले तुम्हें कितनी साधना करनी है वही तुम्हें करनी पड़ेगी। तो ये अपना जो लेंस है उसको खोलो। मार्केट सेशन एंड होने के बाद और अगले सेशन की शुरुआत से पहले उस सेशन में क्या हुआ ये बार बार तुम्हारे माइंड में अगर विजुअलाइज तुम नहीं कर पा रहे हो, बिना चार्ट खोले तुम्हें नहीं याद आता है अगर, तो तुम ट्रेडिंग नहीं सीख रहे यार। बुरा मत मानना मेरी बात का, मुझे कोई फ़ायदा नहीं होगा तुम्हारे विजुअलाइजेशन से, पर एक फैक्ट बता रहा हूँ तुम्हें। तुम्हें कोई स्ट्रैटेजी नहीं सिखा रहा मैं कि स्ट्रैटेजी कर लो और हो जाएगा, नहीं भाई। स्ट्रैटेजी तो सिर्फ एक पार्ट है, वो तो सिर्फ आखिरी का यज्ञ की सामग्री है, पर उस यज्ञ को करने तक तुम्हें पहुंचना तो पड़ेगा। और मेरी बात को बहुत ध्यान से समझना, ट्रेडिंग किसी मेडिटेशन से, किसी सिद्धि से कम नहीं है। एक ट्रेडर बनना भी ऑलमोस्ट इक्वल है आत्मज्ञान हासिल करने के लिए। और जिस तरह हर कोई, तुम्हें क्या लगता है इंडिया में कितने लोगों ने ही आत्मज्ञान हासिल किया होगा, उसी तरह ना बहुत कम लोगों ने ही ट्रेडिंग में भी सक्सेस हासिल कर पाते हैं, क्योंकि वो आत्मज्ञान की तरह लेते नहीं हैं, वो इसको इस तरह सोचते नहीं हैं, इस तरह समझते नहीं हैं। उनको ट्रेडिंग एक सिर्फ वो लगता है, गैम्बलिंग, कि हम कर लेंगे और पैसा कमा लेंगे। जिस दिन तुम इसको आत्मज्ञान की तरह लेना समझोगे ना, जैसे तुम समझोगे कि तुम्हें कितनी मेहनत, कितना विजुअलाइजेशन, कितना जाप करना होगा, उस दिन तुम ट्रेडर बनने की राह पे असली असली में निकलोगे, असली में। अभी तक तुम ये सब नहीं कर रहे हो, तुम तो अभी शुरुआत भी नहीं किया तुमने। अभी तो तुम्हें जाप करना शुरू करना है। अभी तो सामग्री भी नहीं है तुम्हारे पास, अभी तुम्हें पता भी नहीं है तुम्हें कौन सी सिद्धि लेनी है, ठीक है? मेरे वर्ड्स को अदरवाइज मत लेना, लेकिन तुम्हें ये विजुअलाइज करना शुरू करना होगा। जब तुम 6 महीने विजुअलाइज कर लोगे तब तुम इस लायक होगे कि अब तुम मार्केट को रीड कर पाओगे अपने माइंड में। और ना जिस तरह मेडिटेशन करने निकलो ना, तुम अभी अगर निकलोगे ना ऋषिकेश से ऊपर, मतलब पहाड़ों पे निकलोगे, कहीं भी पहाड़ों पे निकलोगे, और तुम्हारा अगर गोल ये है कि तुम्हें आत्मज्ञान हासिल करना है, एनलाइटमेंट चाहिए तुम्हें, मतलब तुम्हें सेल्वेशन हासिल करना है,
तुम्हें ना रास्ते में बहुत से गुरुज मिलेंगे, बहुत से, जिनमें से कुछ तुम्हें लूट लेंगे, कुछ तुम्हें चिल्लम फूकना सिखाएंगे। मतलब एक असली गुरु मिलने के लिए भी ना बहुत मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि तुम असली गुरु मिल ही नहीं सकते जब तक तुम उस लायक ना बनो। जब तक वो गुरु चाहेंगे नहीं कि तुम इस लायक बन गए हो कि अब वो तुम्हें दीक्षा दे, तब तक वो तुम्हें अपने पास आने ही नहीं देंगे। उसी तरह ट्रेडिंग है। तुम जब शुरुआत करोगे ना ट्रेडिंग में, तुम्हें ना जाने कितने ही डिस्ट्रैक्शन मिलेंगे, कई स्ट्रैटेजी सीखोगे, कई इंडिकेटर लगाओगे, पता नहीं क्या क्या करोगे, कितने ही तुम्हें वो मिलेंगे जो तुम्हें पता नहीं क्या क्या सिखाएंगे। लेकिन तुम ट्रेडर तब तक नहीं बन सकते मेरे भाई, जब तक तुम्हें खुद रियलाइज नहीं होगा कि तुम्हें इसके लिए खुद अपना जॉब करना होगा, तुम्हें खुद मेहनत करनी होगी। कोई किसी को आत्मज्ञानी नहीं बना सकता। आत्मज्ञानी बनने के लिए अंदर से ज्ञान आना जरूरी है, उसके लिए तपस्या लगती है। इसी तरह कोई तुम्हें ट्रेडर नहीं बना सकता। ट्रेडर बनने के लिए तुम्हें खुद मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, तो आज से ये बात गाढ़ बांध लो। कोई सेशन तुम्हारा आज का ट्रेडिंग का खत्म हुआ है, कोई भी एक एसेट उठा लो, कल नए सेशन से पहले अगर तुम्हारे माइंड में वो चार्ट ना बस गया तो अगले दिन ट्रेडिंग मत करना, चार्ट खोलना ही मत। ठीक है, चलो आज के सेशन में हम इतना ही रखेंगे। आगे हम और डिटेल में चीज़ों को डिस्कस करेंगे। और इस सेशन में कुछ भी अगर समझ ना आया हो तो कमेंट कर देना, मैं फिर से समझा दूंगा। मैं कोशिश करूंगा और बेटर समझा पाऊँ। ठीक है, चलो अब तुम्हें पता है क्या करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपनों का ख्याल रखो, गर्लफ्रेंड को टाइम दो और निस्वार्थ सेवा करते रहो। थैंक यू, टेक केयर।